इस बार का लोकसभा का जो सत्र था, संसद का सत्र था, उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या क्या चर्चाएं हुई, इस पर जानकारी दे रहे थे लोकसभा स्पीकर। और उधर आप देखिए देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी यहाँ पर कर रही है, क्योंकि कई घंटे की चर्चा के बाद भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। 2/3 बहुमत वहां पर चाहिए था। विपक्ष एकजुट यहाँ पर नजर आया और अब इस मुद्दे को सड़कों पर उठाने की तैयारी। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी तो वहां में थोड़ा जाना पड़ा। आपसे सवाल मैं पूछ रहा था कि विपक्ष की बैठक हुई है, एक तरफ बीजेपी सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश सड़क पर कर रही है, उससे पहले यहां पर ये चर्चा विपक्ष की तरफ से होना, जरा बताइए क्या जानकारी मिलकर आ रही है इस बैठक को लेकर? नहीं, देखिए ताबिश, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि जिस तरीके से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है उसको राजनीतिक खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा और महिलाएं देश भर में विपक्ष के खिलाफ होंगी। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जब ये बिल गिर गया तो संसद भवन में महिला सांसदों की तरफ से, बीजेपी और एनडीए की महिला सांसदों की तरफ से कांग्रेस और तमाम विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो अब विपक्ष को भी ये लगता है कि उसे भी पलटवार करने की जरूरत है और इसलिए आज दो बड़े फैसले किए गए हैं। पहला ये कि पूरे विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि जो वर्तमान जो 106वां संविधान संशोधन है जो 2023 में पारित हुआ था उसमें संशोधन तुरंत किया जाए और उसको तुरंत से तुरंत लागू करने की व्यवस्था की जाए। तो एक पत्र लिखा जाएगा प्रधानमंत्री को। और दूसरा, प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर अब से कुछ देर बाद 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। ये भी उसी बैठक में फैसला हुआ है और अब इसकी आधिकारिक सूचना भी कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है कि 12 बजे प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जहां एक और सरकार और एनडीए जो है वो विपक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ उन्होंने मतदान किया। आज दिन भर आप देखेंगे शाम को 4 बजे राहुल गांधी का जो आवास है उसको घेरने की तैयारी हो रही है, उस वहां प्रदर्शन करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा एनडीए के अलग अलग घटक दल प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने भी प्रशांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल संसद में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद ताजा रणनीति के लिए संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई और ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि पुराना महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि लोगों को बताया जाएगा कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के साथ है, जबकि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष की अहम बैठक यहां पर हुई। प्रशांत भी बता रहे थे कैसे ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिस पर यहां पर चर्चा की गई है। प्रशांत, लेकिन लग रहा है यहां पर कि दोनों के सामने ही सत्ता पक्ष विपक्ष ये चुनौती है कि कौन अपने आप को यहाँ पर महिलाओं के हित में दिखाए और कौन दूसरी पार्टी को यहाँ विपक्ष में दिखाए। और ऐसे में दोनों तरफ से कोशिश यही हो रही है कि विपक्ष बता रहा है कि सरकार इस हित में नहीं है कि आरक्षण जल्दी मिले महिलाओं को, और एनडीए कोशिश कर रहा है कि विपक्ष ने यहाँ पर क्या किया संसद में वो लोगों के बीच जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस कानून की बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको बोलते हैं ताबिश 2023 में पारित हुआ था, उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उससे बहुत मुश्किल है कि 2029 में इसे लागू किया जाए। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि 2029 से इसको लागू किया जाए। ये जो अभी जो कल हमने देखा जिस बिल पर चर्चा हुई, 3 बिलों पर, हालांकि केवल एक ही बिल पर वोटिंग हो पाया, वो इसी दिशा में एक प्रयास था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे और उसी को लेकर पेच फंस गया। अब पार्टी एनडीए का कहना है, प्रधानमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पिछले 30 सालों से, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, तमाम एनडीए के घटक दलों ने कहा कि किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को रोकती आई है। तो अब इसी को लेकर सरकार भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपने सड़कों पर उतर रही है। संसद के भीतर इसको लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन विपक्ष जाहिर है वो भी अपनी रणनीति बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस मुद्दे को लेकर एनडीए एक बड़ा मुद्दा बनाएगा, इसको चुनाव में ले जाने की कोशिश की जाएगी। और चूंकि जो इलेक्टोरेट है, जो मतदाता है, उसमें 50% महिलाओं का हिस्सा है, तो उस पर जो भी इस वोट बैंक पर कब्जा करेगा उसको राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। तो इसलिए आपने ठीक कहा कि दोनों तरफ से वार पलटवार की कोशिश। लेकिन प्रशांत, ये कोई पहला मौका नहीं था जब संसद में महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल लाए गए, चर्चा यहाँ पर हुई है। इस तरह की कोशिशों के इतिहास को भी जरा बताइए, क्यों दो तमाम पार्टियां वो एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रही?
नहीं, देखिए ताबिश 30 सालों से 1996 में पहली बार एक तरह से हम कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर इस आइडिया को मूट किया गया कि भाई महिलाओं के लिए पंचायतों में तो आरक्षण मिल गया, लेकिन जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है संसद, उसमें भी महिलाओं को के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था हो। तब से लगातार वो भी दौर आया जब महिला आरक्षण बिल यूपीए सरकार में पेश हुआ तो यूपीए के ही एक सहयोगी दल थी आरजेडी, उसके एक नेता ने बिल को फाड़ दिया था तमाम नेताओं के सामने संसद के भीतर। उसके बाद तमाम तरह की कोशिशें हुई, लेकिन यूपीए के भीतर भी इसको लेकर काफ़ी विरोध था। तब ये भी कहा जाता था, और आज भी मुझे लगता है ताबिश, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कई लोगों से अगर आप बात करें, ये तमाम पार्टियों की बात है कि उनको ये ज़रूर लगता था कि 543 में ही अगर आरक्षण दे दिया गया तो उनकी जो सीटें हैं कहीं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए तो उनका भविष्य क्या होगा। और शायद ये भी एक वजह थी कि सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। सीटों की संख्या बढ़ाने से जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कोशिश तो सरकार की तरफ से पूरी की गई थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। प्रशांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। तो देखिए, संसद में महिला आरक्षण कानून को वो मंजिल तो नहीं मिल पाई जिस मंशा के साथ सरकार उसे लेकर आई थी। लेकिन जब यहाँ पर विपक्ष की बात हो तो विपक्ष इसे बड़ी जीत बता रहा है। वही सरकार ने विपक्ष को एक्सपोज करने का फैसला भी कर लिया है। कैसे विपक्ष और सरकार इस मामले को संसद से बाहर उठाने की तैयारी कर रहे हैं, वो जरा आप देखिए। 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे का भाव सदन के विशेष सत्र की 2 दिनों की कहानी को साफ साफ बता रहा था। जिस बिल को लेकर सरकार पूरी मेहनत से लगी हुई थी, वो विपक्ष के तर्कों के आगे बेकार साबित हुआ और आधी आबादी को मिलने वाली शक्ति अब नहीं मिल पाएगी। कोई ऐसा नहीं कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। अब विपक्ष के इस दोहरे रवैये को एक्सपोज करने के लिए एनडीए ने कमर कस ली। एनडीए के सांसदों ने पहले तो बैठक बुलाई और फिर तय किया कि पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही फैसला किया गया कि जिन विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध किया है, उनके क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये सब 1 हफ्ते में ही शुरू किया जाएगा। जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। हम इस विषय को लेकर पूरी तरह से सड़क पर जाएंगे। महिलाओं को निश्चित रूप से आधी आबादी अब पूरी तरह से कांग्रेस और उनके एंटी वुमेन अलायंस के खिलाफ खड़ी होगी। असम के मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष की जमकर आलोचना की और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 17 अप्रैल को हमेशा एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने साबित कर दिया है कि वो महिला विरोधी हैं। शर्मनाक। ये बड़े दुख का विषय है। यद्यपि आश्चर्य का विषय इसलिए नहीं है कि ये जो सारे दल है वो अधिकांश पुरुष प्रधान मानसिकता के प्रिजनर्स है। बहुत सारे दल है जिनमें पात्र महिलाएं उपलब्ध है, घराने की ही उपलब्ध है, बेटियां है, बहुएं है, जो भी है, मगर उनको दरकिनार करते हुए केवल पुरुष प्रधान मानसिकता के बंदी होने के कारण इन्होंने अपने बेटों को या अपने भतीजों को आगे लाया है। सदन में जब बिल गिर गया तो इसके बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने विरोध जताया। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में महिलाओं के उत्थान से जुड़ा ये बिल छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से ये मामला अब बड़ा होता हुआ दिख रहा है और अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि सड़कों पर उतरे और इस मामले पर जिस तरह की विपक्ष की राय रही उसको लोगों तक लेकर जाए। लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, प्रियंका गांधी क्या बोली, वो जरा आप देख लीजिए।
the one which was passed by all parties, immediately on Monday. They should hold Parliament on Monday, bring the bill, and let's see who's anti-women. We will all vote and support it. हम महिला विरोधी नहीं है और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया। लेकिन आपकी मंशा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को बदलकर एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में लेना और जिसकी सत्ता आएगी वो बदलते रहेगा, तो ये नहीं चाहते। भारत के इतिहास में महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय विपक्ष के लोगों ने किया है। महिला आरक्षण बिल को जिस तरह गिराया, में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है जो मिटा नहीं पाए। स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु में दिल्ली को हटा दिया, कि ओल्ड बिल लेकर आए वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। तो देखिए, अब तमाम पार्टियां अपनी तरफ से ये साफ करने में लगी हुई हैं कि वो महिला विरोधी नहीं है। अब ये बिल क्यों पास नहीं हो पाया, इसको लेकर अलग अलग तरह के तर्क हैं तमाम पार्टियों के। विपक्ष ये कह रहा है कि आप जो 2023 का बिल था, जो कानून बना, उसको तुरंत लागू कर दीजिए 2029 के चुनाव से। और जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, वो कह रही है कि ये कोशिश थी महिलाओं को अधिकार देने के लिए आज देश की 50% जनता को, लेकिन वो विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया। और चलिए अब बात करेंगे बुर्के वाले खेल की। राजस्थान से कृष्णा विमानी के लिए मंगाई गई तो नासिक की टीसीएस कंपनी में जबरन धर्मांतरण के केस में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और हर दिन हो रहे इन यौन उत्पीड़न के खुलासों ने सबको हिलाकर रख दिया है। हैरानी इस बात की है कि कंपनी के कर्मचारी तक इस काम में शामिल थे। मामला उजागर होते ही गाज गिरने के डर से निदा खान फरार हो गई है। मामले की जांच के लिए गठित टीम लगातार निदा खान की लोकेशन पता लगाने में जुटी हुई है। 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन निदा खान की अब भी तलाश है पुलिस को। निदा खान की तलाश के लिए, जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। निदा खान पर आरोप है कि ऑफिस में बुर्का पहनना वो सिखाया करती थी कर्मचारियों को। पूर्व कर्मचारी